जो आज इमरान खान साहब ने अडयाला जेल में कही बात कि इस्टेब्लिशमेंट ने गारंटी दी थी कि जलसा होगा और आप 22 को ना करें। ज़ाहिर है इस्टेब्लिशमेंट भी इस मुल्क की है, कोई बाहर से तो नहीं आई हुई फ़ौज है। उन्हें भी पाकिस्तान का मफाद अजीज़ है कि एक तरफ मजहबी जमातें आई हुई हों, श्रीलंका यहाँ पे बांग्लादेश की टीम मौजूद हो, तो कोई भी तीसरी पार्टी आके, और हमारे तो दुश्मन बेपनाह हैं कि जो यहाँ पे सीन क्रिएट करते, तो बहुत अच्छा किया, अवॉइड किया। लेकिन जब ये गारंटी मिल गई थी और मैंने नहीं देखा किसी सोशल मीडिया पे कि चाहे वो मुश्किल रास्ते थे या दूर के थे, लंबे थे, वो रास्ते ओपन थे जो बताए गए थे। वो पीटीआई के तमाम यूट्यूबर, सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर सारे बता रहे थे। उन्होंने ऐप भी बना दी थी कि आप इसे स्कैन करें और इसके ज़रिए पहुंच जाएं जलसागाह पे। वहाँ ग्राउंड बनाना ना बनाना ख़राब था, हमवार नहीं था। लोगों की मोबिलाइजेशन हुई, एक अच्छा काम था, लेकिन वो एक इम्प्रेसिव जलसा नहीं था। वहाँ 10 से 12 हज़ार की गुंजाइश थी जो भर गया हुआ था। बस सड़क पे जितने मर्जी, वो हर जलसे के बाद कहा जाता है लाखों लोग बाहर खड़े हैं, लेकिन चूंकि अंदर तो हज़ारों की ही जगह थी जितनी मैंने आपको बताई है। बड़ी मैं कैलकुलेटेड बता रहा हूँ, और ये मैं अपनी कैलकुलेटेड बता रहा हूँ जो मेरी टीम गई थी, जो आज से नहीं साल से जलसे कवर करते हैं, ड्रोन की फुटेज बनाते हैं, एक एक चीज़ का हम जायज़ा लेते हैं, फिर हम किसी के ऊपर अपनी बात का तबसरा कर सकते हैं। लेकिन पीटीआई को ये सुनहरी मौका मिला। अब वो जज्बाती हुए कि जोश से होश गंवा बैठे, और जो उन्होंने गुफ्तगू की उससे उन्होंने उनका काम आसान किया। अपनी लीडरशिप पीटीआई के अंदर जरूर जमाई, लेकिन अपने लीडर के लिए भी मुश्किलात पैदा की, अपनी पार्टी के लिए भी मुश्किलात पैदा की हैं। उन्होंने एस्टेब्लिशमेंट को ललकारा, चौक में ललकारा, जिन्होंने इनको इजाज़त दिलवाई कि आप जलसा करें। पाबंदी भी उन्हीं की तरफ से थी, ये भी ध्यान में रख लें। 7 मई की जो प्रेस कॉन्फ्रेंस है 9 मई के वाक़े वाले से, उसको आप और हमें जितनी दफ़ा मर्जी हम इग्नोर कर दें, हमारी अदालतें इग्नोर कर दें, फ़ौज बतौर इदारा उसे इग्नोर नहीं करने जा रही। उसका हिसाब अभी इन सब को देना है। इन्होंने कहा है ना मैं लाहौर जाके बताऊंगा। इन्होंने मरियम नवाज पे भी फप्ती कसी, इन्होंने साफ़ियों पे भी करी, ख़वातीन पे भी करी, इन्होंने कोई चीज़ छोड़ी नहीं, और ना ये अब बचेंगे। दूसरों को तो मौका मिल गया ना, एक अरसे से एक साइड पे लगे हुए थे। अब तलाल चौधरी गुफ्तगू करें या राना सनाउल्लाह करें, अब ये 15 दिन बाद निकाल के दिखाएं। ये इन्होंने अपने लिए एक चैलेंज ले लिया है कि ये अनारकी फैलाने आएंगे ना, तो अनारकी फैलाने परवेज खटक भी आए थे, एक दफा दावा करके आए थे, और वो अटक पुल पार नहीं कर सके थे, और उस वक्त तो इस्टेब्लिशमेंट का एक बड़ा हिस्सा उनके साथ खड़ा हुआ था। उस वक्त के वजीर दाखिला चौधरी निसार अली खान को एक खत भी आया था कि सी पैक की सिक्योरिटी की टीम गुजरनी है, रास्ता हमें मोटरवे का क्लियर करके दें, जो उन्होंने इनकार किया था कि नहीं करेंगे। आज वो सिचुएशन बिल्कुल दूसरी है। मैं आपको ये बात बता रहा हूं कि चीजों को जहन में रख के अली अमीन गंडापुर साहब, आपको हमने भागते भी देखा है, दौड़ते भी देखा है, और आप फिर उसको आज तक शहद ही साबित कर रहे हैं। तो ये चीजें जो आपने दावे कर दिए हैं, एक तो आपके बस की बात नहीं है कि आप उसे पूरा करें। आपने अपने लीडर को भी फंसा दिया, बुरी तरह फंसा दिया है कि अगर कोई रास्ता एस्टेब्लिशमेंट ने देने की कोशिश की थी, आपने वो रास्ते मसदूद किए हैं। आप शायद खुद लीडर बनना चाहते हैं अपने बानी की जगह पे, तो बिल्कुल ठीक है, फिर तो आपने रास्ता ठीक चुना है कि वो मजीद मुस्तकिल अंदर रहें और आप भुगते हैं। मेरा ख्याल है जो चैलेंज दिए हैं उसमें सबसे ज्यादा बड़ा चैलेंज खुद इमरान खान के लिए इन्होंने बनाया। सही जी। आयाज साहब, आपको लगता है कि इन्होंने अपनी पार्टी के लिए मुश्किलात खड़ी कर दी हैं इस तरह के बयान दाग के? दो पहले तो ख़वातीन के हवाले से स्पेशली और जर्नलिस्टों के हवाले से जो गुफ्तगू अली अमीन गंडापुर ने फरमाई है, उसकी शदीद मजम्मत करते हैं हम। मतलब ये कोई तरीका नहीं है कि आप, ठीक है जोश खताबत होता है जब आप किसी जलसे में तकरीर कर रहे होते हैं, वो आपसे ये तवक्को नहीं की जा सकती कि सारी आप वो बातें करेंगे जो बड़ी अच्छी मुहज़्ज़ब बातें होती हैं, लेकिन इस हद तक जाना ये बहुत अफसोसनाक है, बहुत काबिल मज़म्मत है, और इसकी रेपिटिशन नहीं होनी चाहिए। उसके बाद बात यह है कि वो मेरे हिसाब से अली अमीन गंडापुर साहब अपनी जमात के लिए पोरस ख्याति साबित हुए हैं। और तो वो आज बजाय इसके कि जलसे पे बात हो रही होती, टोटल फोकस अली अमीन गंडापुर साहब है कि उन्होंने ये कहा, ये कह दिया, अटक का पुल क्रॉस कर सकेंगे नहीं कर सकेंगे, मीनारे पाकिस्तान आके दिखाएं, ऐसी की तैसी। वही हो रहा है ना, मौलाना डॉक्टर नूरी नाथ वाले सीन बना हुआ है। मुझे नहीं समझ आई कि ये इस तरह की गुफ्तगू करने की ज़रूरत क्या थी। हाँ, किसी का अगर एजेंडा हो तो मैं कह नहीं सकता कि जी हाँ ये मेरा एजेंडा है कि ऐसी की तैसी मैंने ये चीज़ें बर्बाद करनी है, क्योंकि ये इजाज़त मिल गई थी। ये क्यों मिल गई थी? नहीं मिलनी चाहिए थी। लेट भी आना इतना ज़्यादा, जबकि आपने वो चीज़ें तय की भी थी इंतज़ामिया के साथ, जी इतने बजे हम ख़त्म कर देंगे जलसा।
वो अलहदा बहस है कि वो जो कानून साजी हो गई है, मुझे लगता है कि पीपल्स पार्टी और नून लीग को जरूरत नहीं है कल को कोई एहतजाज करने की इस्लामाबाद में। वो हमारा इधर उधर करके फारिग हो जाया करेंगे, क्योंकि इस वक्त तो उन्होंने प्योरली, हमारे यहाँ कानून साजी होती है ना, जब पीटीआई के दौर में हो रही थी तो इन जमातों के खिलाफ कानून साजी हो रही थी। आज ये प्योरली पीटीआई के खिलाफ हुई है कि पीटीआई को इजाजत नहीं मिल सकती। मेरे हिसाब से जलसा अच्छा हुआ, उसकी वजह यह है कि जब से इनके बानी जेल में है, ये केपी में करते रहे जलसे, लेकिन उससे बाहर निकल के कोई जलसा नहीं कर सके। इस हवाले से तो एक मोमेंटम वो बनाया है, और बेसिकली जो गवर्नमेंट को खौफ था इससे पहले कि कोई मोमेंटम ना बने, जिस वजह से बार बार ये रोका जा रहा था। इस्टेब्लिशमेंट रोक रही थी, गवर्नमेंट रोक रही थी, मुझे नहीं पता। रोका इसलिए जा रहा था कि अगर एक दफ़ा मोमेंटम बन गया तो चीज़ें संभालना फिर मुश्किल हो जाता है। देखिए, बात सिंपल है। लोगों का इशू इमरान खान, नवाज शरीफ, जरदारी साहब, मौलाना फजल रहमान नहीं है। लोगों का इशू उनकी मुश्किलात है। आज आप वो मुश्किलात लोगों की दूर कर दें, मैं आपको यकीन दिलाता हूं कि लोग इनके नाम तक भूल जाएंगे। जो कर देगा लोग कहेंगे जी बस आज के बाद ये हमारा हीरो है, बाकी हम किसी को जानते तक नहीं है। असल मसला लोगों का है ही, जिस वजह से लोग सड़कों पे भी आ जाते हैं, जलसों में भी आ जाते हैं, कि उनका मसला वो समझते हैं कि हमारे मसाइल हल होने चाहिए। वो बेशक पीटीआई कहती रहे कि जी हमने अपनी बानी की रिहाई के लिए किया था और जो भी किया था, और 2 हफ्ते का चैलेंज या 20 दिन दे दिए। देखे ना आजमा बुखारी साहबा कितनी अच्छी हैं, उन्होंने कहा कि यार मैं एक्स्ट्रा देती हूँ तुम्हें ये 6 दिन, जाओ 20 दिन में आके करा लो। अब देखते हैं गंडापुर साहब इसका कैसे जवाब देते हैं। लेकिन जाते जाते मैं उनसे ये ज़रूर कहूँगा कि अपने इन अल्फाज पे ख़वातीन से भी और जर्नलिस्टों से भी गैर मशरूत माफ़ी मांगे। बैरिस्टर गोहर को और उमर अयूब की माफ़ी से काम नहीं चलेगा, आपको खुद माफी मांगनी सही है। फैसला आप समझते हैं कि माफी तो मांगनी चाहिए, जाहिर है जिस तरह की उन्होंने जुबान इस्तेमाल की, जोश खिताबत अपनी जगह, लेकिन अल्फाज का चुनाव और ख़ास तौर पर वो जिस मनसब पर फाइज हैं, वज़ीर आला का मनसब उनके हिस्से में है, तो उसका उन्होंने ख्याल नहीं रखा। आपको लगता है कि ये अब उनकी जिस तरह गैर मशरूत माफ़ी की बात हो रही है वो मांगनी चाहिए? और क्या एक वज़ीर आला को ऐसी धमकियाँ ज़ेब देती हैं, और जिस तरह से उन्होंने एक अल्टीमेटम दिया, तो आपको लगता है कि वो आकर रिहा करवा लेंगे इस तरह से बानी पीटीआई को? माफ़ी तो एक सानवी लफ्ज़ है, कि सानवी मामला है। रियासत मुखालिफ इतनी शिद्दत के साथ तकरीर करने वालों को, रियासत के ख़िलाफ़ ऐलान बगावत करने वाले को क्या इतने अहम ओहदे पर रहना चाहिए या नहीं रहना चाहिए? अब सवाल ये है। बात यह है कि कल इमरान खान साहब 8 फरवरी करना चाहते थे एक और शायद उसमें कामयाब भी हो जाते, लेकिन अमीन गंडापुर ने जो है कल एक और 9 मई कर दिया। वो 9 मई चाहे आप हाथ से हमला करें या ज़बान से हमला करें, रियासत पे हमला है। रियासत पे हमले का मतलब सिर्फ यही नहीं है कि आप जो है वहाँ जाके दीवारें गिरा देंगे या अंदर दाखिल हो जाएंगे उनकी इमारतों में।